हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रोन पर। कल हमने की थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.5 के 3 क्वेश्चंस। आज हम करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड 10th, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। रूट्स दिए हैं हमको 0 और 4, उससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हम कैसे करेंगे? हमको यहाँ पे दिया है 0 और 4, तो हम सोच लेंगे कि ये है अल्फ़ा जो है, एक रूट है वो 0 और बीटा जो है उसको सोच लेते हैं 4। तो हमको पता होता है अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं। अभी इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये होगा 0, अल्फ़ा की जगह 0 डाल दिया प्लस 4 डाल दिया, तो इसकी वैल्यू क्या निकली हमारी? 4 निकली। अब हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए 0 इंटू 4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अब हमको इक्वेशन बनानी है। क्या इक्वेशन बनानी है? इक्वेशन इज़, अगर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है और इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यूज़, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है? 4, और 4x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई है? 0 आई है, तो उसकी वैल्यूज़ हमने डाल दी। अब इक्वेशन क्या बनी हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन बना ली है, जहाँ पे हमको दो रूट्स दिए गए थे 0 एंड 4, उसको हम कहेंगे अल्फ़ा और बीटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एंड -10। ठीक है, 3 और -10 दिया है। अब हमको इसके ये रूट्स दो दिए गए हैं, उसमें से इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हमको पता है यहाँ पे अल्फ़ा हम मान लेते हैं 3 को और बीटा हम मान लेते हैं -10 को। तो अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा है 3 और बीटा है -10, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको 3 - 10 इक्वल्स टू -7, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है -7। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू डालिए यहाँ पे 3 और बीटा की वैल्यू है -10, तो क्या होगा? -30। इस तरह से ये दो वैल्यूज़ आ गई है, एक है -7 और दूसरी है -30। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनती है हमारी? रिक्वायर्ड इक्वेशन जो दी गई होती है वो होती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। जो इक्वेशन हमको दी होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यूज़ उनकी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -7x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई है? -30 इक्वल्स टू 0। तो अब सिंप्लीफाई कीजिए इसको। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +7x हो गया। और यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -30 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जो हमने फॉर्म की, जिसमें रूट्स दिए गए थे 3 और -10। ठीक है, ये भी आ गया हमारा। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग के थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है 1/2 एंड -1/2। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? 1/2 और बीटा क्या है? -1/2। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2 प्लस -1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 -1/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, अब निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2 इंटू -1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1
माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ठीक है। -1/2 तो ये वैल्यू आ गई 1 और -1/4, ठीक है। अब हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन होती है हमारी, इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दीजिए। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, ये है अल्फ़ा बीटा, उसकी वैल्यू निकली थी 0। x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकली थी, -1/4 इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन कौन सी बनेगी, x² माइनस, ये तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम +0, उसको फिर से लिखेंगे नीचे, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाता है, -1/4 इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस √5 और दूसरा है 2 प्लस √5। ये दो रूट्स दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा इक्वल्स टू दिया है 2 माइनस √5 और बीटा इक्वल्स टू दिया है 2 प्लस √5। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5, इसकी वैल्यू निकल रही है। तो 2 माइनस √5 और इसको भी ओपन कर देंगे ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा +2 प्लस √5। अब क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो गया, और ये दोनों अपोजिट साइन वाले हैं तो ये कट हो जाएंगे। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 4। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है। तो हमारा a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है ऐसा कि a² माइनस b² की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और हमारा फॉर्मूला लिखेंगे 2² माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा -1। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है -1। अब उसको इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी। x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है -1, तो ये डाल दीजिए। अब बन गया है x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये बन गई है हमारी इक्वेशन जो फोर्थ वाली, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 5। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड k इफ इक्वेशन इज x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमको बोला गया है, ये इक्वेशन दी है और बोला है कि इसके जो रूट्स हैं उसका जो सम है वो डबल है उसके प्रोडक्ट का, ठीक है। तो गिवन है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये गिवन है और ये इक्वेशन दी है हमको। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। तो उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और k की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन है x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हो जाएगा a इक्वल्स टू क्या होगा 1, b इक्वल्स टू क्या होगा, ये x को छोड़ देना है, -4kb हो गया, और c क्या हो गया k प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है।
इस तरह की वैल्यूज़ होती है। और गिवन क्या है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फ़ा बीटा दिया गया है, ये है गिवन। ठीक है, तो इससे अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये गिवन है हमको, इसी से हमको के की वैल्यू पता चलेगी। तो हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी बाय ए, तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू -4k अपॉन ए इज़ 1। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4k आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 4k, तो इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये है c बाय ए, तो c की वैल्यू क्या है, k प्लस 3 अपॉन ए इज़ 1, तो c की वैल्यू हो गई k प्लस 3, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से हमको क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा बीटा, ये गिवन है। तो हम इसमें ये दो वैल्यूज़ डाल देंगे, हमने निकाल ली है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली है हमने, तो हम इसमें ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली है, 4k, और 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकली है k प्लस 3। अब सॉल्व कीजिए, 4k इज इक्वल्स टू 2k प्लस 6, 4k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 6, 2k इज इक्वल्स टू 6, k इज इक्वल्स टू 6 बाई 2, तो k इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई, 3, ये हमने निकाल दी k की वैल्यू। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं डाउट्स अपने। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो सिक्स क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके दो पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है इस इक्वेशन से रूट्स निकाल के, और दूसरा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या दी है हमको, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या है -2, और सी की वैल्यू क्या है -7। ठीक है, ये पता चल गया। अब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है, यहाँ पे वैल्यूज़ डालिए, माइनस बी बाय ए इज़ 1, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, वो होता है सी बाय ए, गिवन होता है हमको। ठीक है, पता है हमको, तो हम यहाँ पे -7 वैल्यू डालेंगे सी की, और वाई इज ए इज़ 1, सो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा इज़ -7। वी हैव गॉट टू वैल्यूज़ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, ये पता चल गया है हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़। तो अब हमको निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कीजिए, क्या होगी उसकी वैल्यू, अल्फ़ा, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, और यहाँ पे भी हमको उस टाइप का दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, लेकिन इसमें हमको क्या मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारी इक्वेशन में कोई भी चेंज ना रहे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, इसको लिखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसको खोलेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि हमारी दोनों साइड्स इक्वल रहे। ठीक है, इस तरह से हमारा आ गया है। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमको पता है 2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, वो दोनों उसमें पुट कर दीजिए। ये है 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा, और ये इसका साइन है
माइनस, तो हम माइनस साइन लगाएंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डाल दी हमने। अब क्या है, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14। अब इसको ऐड कर दीजिए, 14 + 4 = 18। ये हो गया हमारा इक्वेशन की वैल्यू निकल आई। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 18। ठीक है, ये हमारा निकल आया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है 18। ये हमने पता की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है सेकेंड क्वेश्चन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हमें पता होता है, एक इक्वेशन पता है हमको, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये इक्वेशन पता होती है हमको। तो यहाँ पे हमको सिमिलर दिख रहा है, ए क्यूब अल्फ़ा क्यूब बी क्यूब बीटा क्यूब। बचा क्या एक्स्ट्रा, ये बचा, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ तो निकाल ली थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, 2 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब लिखना है। ठीक है, ये क्यूब है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली थी -7, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी 2, हम डाल देंगे। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 ज़ा 21 21 2 ज़ा 42। ठीक है ना, इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई है 42। अब इसको ऐड कर दीजिए 42, ये क्या हो जाएगा 50। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई है 50। ये हमने निकाल दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है रियल और इक्वल होता है, कब होता है, जब डेल्टा इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो डेल्टा इज b² - 4ac। अगर b² - 4ac इक्वल्स टू 0 है, तब जाके इक्वल एंड रियल रूट्स मिलते हैं। और हमको इस इक्वेशन से अब हमको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a क्या है 3, b क्या है k और c क्या है 12। ठीक है, अब हमको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, b² - 4ac। वैल्यूज पुट कीजिए, b इज k मतलब k² -4 इंटू 3 इंटू 12, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा k² माइनस 4 144 माइनस 144 आ गया। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू आ गई k² माइनस 144। तो रूट्स जब रियल और इक्वल होते हैं, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है 0। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, डेल्टा की वैल्यू क्या है, k² माइनस 144 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k² माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे k प्लस 12 और k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो k की एक वैल्यू क्या आ गई 12 और k की एक वैल्यू क्या आ गई -12। तो यहाँ पे क्या निकले हैं रूट्स हमारे, सॉरी k की वैल्यू क्या निकली है, द वैल्यू ऑफ k हियर इज 12 एंड -12। ठीक है, इस तरह से दो वैल्यूज निकली है। अभी नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, ताकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए। kx इंटू एक्स प्लस kx इंटू -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्म। अब इसमें से हम a निकालेंगे, a इज k, b इज -2k एंड c इज 6।
अब हमें पता है डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो अब इसकी वैल्यू निकालिए। बी की जगह है -2k होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6, ठीक है। ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब रूट्स हमको दिए गए हैं, रूट्स क्या है, रियल और इक्वल। दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0 दिया है। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकेगा, यहाँ पे तो इसका स्क्वायर नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, 4 और k कॉमन आ जाएगा, 4k, तो यहाँ पे क्या बचा, एक 4k बचा, यहाँ पे सिर्फ k बचा, ठीक है, यहाँ पे k बचा, यहाँ पे 6 बचा, ठीक है ना। k यहाँ पे चला गया, 24 को डिवाइड किया 4 से तो आया है 6, ठीक है, k माइनस 6 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया 4k, तो 4k इक्वल्स टू एक 0 बन गया, और k माइनस 6 इक्वल्स टू एक बन गया 0। यहाँ पे है अब 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, k इक्वल्स टू 0/4, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे है k इक्वल्स टू 6, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यूज निकल गई, k की एक आई है 0, k इक्वल्स टू आया है 0 और k इक्वल्स टू आया है 6। तो k अगर 0 है तो इक्वेशन बनेगी ही नहीं, क्योंकि हमको k की ही वैल्यू वो चाहिए, इक्वेशन मीनिंगलेस हो जाएगी, इसलिए k इक्वल्स टू 6 निकालेंगे हम लोग, तो आंसर होगा हमारा k इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इस तरह से हमारा आ गया 7th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स भी सॉल्व हो गए। तो आज हमारी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2.6, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।